द अल्केमिस्ट। लेखक पाउलो कोएलो। सपनों का सफर। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, अंडालूसिया, स्पेन का इलाका। यहाँ एक चरवाहा लड़का सेंटियागो रहता था। वह अपने भेड़ों के साथ गांव घूमता, पहाड़ियों पर बैठकर किताबें पढ़ता और रात के आसमान को देखकर सपने देखा करता। सेंटियागो साधारण था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी आग थी, कुछ अलग करने की, अपनी पर्सनल लीजेंड यानी अपने जीवन का असली मकसद खोजने की। एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिडों के पास बुला रहा था और कह रहा था, वहाँ तुम्हें एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। यह सपना बार बार आने लगा। सेंटियागो सोच में पड़ गया, क्या ये सपना सिर्फ कल्पना है या भगवान का कोई संदेश। भाग एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी। एक दिन जब सेंटियागो अपने भेड़ों के साथ एक गांव के बाजार में था, उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उस बूढ़े ने खुद को बताया, मैं सेलम का राजा हूँ, मेरा नाम मेल्कीज़ेदेक है। बूढ़े ने कहा, हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग डर जाते हैं और अपने सपनों को छोड़ देते हैं। उसने सेंटियागो को 2 पत्थर दिए, उरीम और थुमीम, जो हाँ और ना के संकेत देने वाले थे, और कहा, जब भी उलझन में हो, इन पत्थरों की मदद लेना, लेकिन दिल की आवाज़ सुनना कभी मत भूलना। इस बूढ़े की बातों ने सेंटियागो को झकझोर दिया। उसने तय किया, वो अपनी भेड़ें बेच देगा और मिस्र के पिरामिडों की तरफ निकल पड़ेगा, अपने सपने के खजाने की तलाश में। भाग 2 अफ्रीका की यात्रा की शुरुआत। सेंटियागो ने अपनी सारी भेड़ें बेच दीं और उस पैसे से अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। वो एक बंदरगाह शहर टैंजियर पहुंचा, जहां की भाषा, लोग और दुनिया बिल्कुल अलग थी। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, उसके साथ धोखा हो गया। एक आदमी ने कहा कि वो उसकी मदद करेगा, पर उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। सेंटियागो अकेला रह गया, विदेशी जमीन पर, बिना पैसे, बिना दोस्तों के। उस पल उसने सोचा, क्या मैंने गलती कर दी? पर फिर उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। जब तुम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में मदद करती है। उसने हार नहीं मानी। वो एक क्रिस्टल बेचने वाले दुकानदार के पास नौकरी करने लगा। भाग 3 क्रिस्टल की दुकान और सीख। सेंटियागो ने क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए कई चीज़ें सीखीं। मेहनत का असली मतलब, लोगों के सपनों को पहचानना, और यह कि हर मुश्किल वक्त में एक छिपा हुआ वरदान होता है। उसने दुकान को खूब आगे बढ़ाया। जल्द ही दुकान पहले से ज़्यादा चलने लगी, क्योंकि सेंटियागो ने नई सोच और नए तरीके अपनाए। दुकानदार उससे बोला, मैं भी एक बार मक्का जाना चाहता था, लेकिन कभी गया नहीं। डरता रहा कि अगर सपना पूरा हो गया तो मेरे पास जीने के लिए क्या रहेगा। ये बात सेंटियागो के दिल को लग गई। उसने तय किया, वो अपने खजाने की तलाश में फिर से निकल पड़ेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। भाग 4 रेगिस्तान का सफर और अल्केमिस्ट की खोज। सेंटियागो एक कारवां के साथ रेगिस्तान पार करने लगा। यह सफर लंबा, कठिन और खतरों से भरा था। रास्ते में उसने एक अंग्रेज आदमी से मुलाकात की जो अल्केमी का अध्ययन कर रहा था, यानी धातुओं को सोने में बदलने की कला। अंग्रेज ने कहा, हर इंसान की जिंदगी में एक मास्टर वर्क होता है, अल्केमिस्ट वही होता है जो अपने भीतर के शीशे को सोना बना दे। सेंटियागो ने सीखा कि असली खजाना सिर्फ सोना नहीं होता, बल्कि खुद को बदलना, अपने डर पर जीत पाना और दिल की आवाज़ सुनना ही सबसे बड़ा खजाना है। भाग 5 फातिमा और प्रेम की सीख। रेगिस्तान में सेंटियागो एक ओएसिस पहुंचा, जहां
उसकी मुलाकात हुई एक खूबसूरत लड़की फातिमा से। वो पहली ही नज़र में उससे प्यार कर बैठा। सैंटियागो के दिल में पहली बार सवाल उठा, क्या मुझे अब यहीं रुक जाना चाहिए या अपने खजाने की तलाश जारी रखनी चाहिए? फातिमा ने कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो कभी तुम्हें तुम्हारे सपने से दूर नहीं करेगा। यह बात सुनकर सैंटियागो ने अपना दिल मजबूत किया। वो अल्केमिस्ट की खोज में आगे बढ़ गया। भाग 6 मुलाकात असली अल्केमिस्ट से। आखिरकार सैंटियागो की मुलाकात हुई असली अल्केमिस्ट से, एक रहस्यमय और बुद्धिमान व्यक्ति जिसने उसे सिखाया कि असली अल्केमी सोना बनाना नहीं है बल्कि खुद को समझना और बदलना है। अल्केमिस्ट ने कहा, जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ बात करने लगती है। उसने सैंटियागो को सिखाया कि इंसान चाहे रेगिस्तान में हो या किसी मंदिर में, अगर वो खुद पर विश्वास रखता है तो वह कुदरत की भाषा समझ सकता है। भाग 7 खतरा और आत्मविश्वास। रास्ते में दोनों को युद्धरत कबीलों ने पकड़ लिया। अल्केमिस्ट ने कहा, सैंटियागो, उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। सैंटियागो ने अपनी आत्मा को रेगिस्तान की आत्मा से जोड़ने की कोशिश की। हवा, सूरज और भगवान से बात की और वह सचमुच हवा में बदल गया। यह था उसका विश्वास का चमत्कार। अब उसे यकीन हो गया था कि भगवान उसके अंदर ही है। भाग 8 सच्चे खजाने का रहस्य। आखिरकार सैंटियागो मिस्र के पिरामिडों के पास पहुंचा। वह रेत में खोदने लगा पर कुछ नहीं मिला। उसी वक्त कुछ डाकू आए, उसे मारा और कहा, हम भी बेवकूफ़ थे, हमें भी एक सपना आया था कि स्पेन के एक चर्च में एक खजाना दबा है। सैंटियागो को झटका लगा, वही चर्च जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वह मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, खजाना बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। सफर ही असली इनाम है। वह वापस अपने गांव लौटा, उसी पुराने चर्च में गया और वहां उसे सचमुच सोने के सिक्के, जवाहरात और रत्न मिले, जो किसी पुराने डाकू ने छिपाए थे। समापन दिल की सुनो। सैंटियागो ने अपनी पर्सनल लीजेंड पूरी कर ली थी, लेकिन उससे भी बड़ा खजाना था जीवन की समझ, प्यार और विश्वास। अंत में उसकी आत्मा ने कहा, जो खजाना तुम खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे पास ही था, तुम्हारे दिल में। मुख्य सीख है, एक, अपने सपनों पर विश्वास करो, जो दिल से चाहता है उसे पूरी कायनात मिलाने में मदद करती है। 2, हर असफलता एक सबक है, मुश्किलें हमें हमारी असली ताकत सिखाती हैं। 3, दिल की आवाज़ सुनो, दुनिया की सबसे सच्ची भाषा दिल की होती है। 4, प्यार रुकावट नहीं, ताकत है, सच्चा प्यार हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। 5, खजाना बाहर नहीं, भीतर है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा सोना है।